भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी और वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बसों का रियलिटी चेक करेंगे। दरअसल उन्नाव बस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद से बसों की ओवरलोडिंग और बदहाली पर एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। उन्नाव बस हादसे के बाद सभी बस संचालक अभी नहीं सुधर रहे हैं। बसों में बेहिसाब ओवरलोडिंग की जा रही है। बहरहाल बसें सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं, जो बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर बसों का रियलिटी चेक करने पहुंची। आइए आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं बहराइच। देखिए बहराइच की सबसे पहले ये रिपोर्ट कि बसों की स्थिति क्या है। में हुए बस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई। कहीं न कहीं जिस तरीके से ये देखा गया कि बस का फिटनेस उस समय नहीं था, उसी को लेकर के पूरे प्रदेश में शासन के आदेश पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। देखिए इसमें बहराइच में मैं हूँ और जितनी भी गाड़ियाँ इस समय रोड पर चल रही हैं, ये परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, ये चेकिंग कर रहे हैं। इनके साथ पूरी टीम लगी हुई है और लगातार ये लोग चेक करके उसका फिटनेस देखते हैं, उसका नंबर चेक करते हैं। ड्राइवर शराब तो नहीं पिए हुए हैं, ये भी देखते हैं और बस की स्थिति क्या है ये देखते हैं। हम सर से बात कर लेते हैं। सर, लगातार आप लोग बसों की चेकिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्नाव में हादसा हुआ उसके बाद किस तरीके से आप सजगता बरत रहे हैं? देखिए, यात्री बस से हम लोग पहले भी सजगता थे और घटना के बाद और भी सजगता बरती जा रही है। यात्री वाहन का किसी भी जनपद में हो, बसों का फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस होना अति आवश्यक है। अगर इसमें लापरवाही बरती जाती है तो बड़ी खेद का विषय होता है। हमारे जनपद बहराइच में 99% वाहनों ठीक ठाक प्रपत्र पाए जाते हैं। 1% में गाड़ियां जो कमी है उसको गाड़ियों को सीज किया जाता है। सर, जो डबल डेकर बसें हैं जो बाहर लेकर जाती हैं सवारियों को, वो रात में चलती हैं, तो क्या रात में भी चेकिंग करते हैं आप लोग? रात जो डबल डेकर रात में निकलती हैं तो उसको भी गाड़ियों को चेक किया जाता है। कल रात हमने 8 वाहनों को कैसर टोल प्लाजा पर चेक किया, जिसमें सभी प्रपत्र पेपर सही पाए गए। 3 वाहन चालक वर्तनालियत चेक किया गया, जिसमें शराब अल्कोहल मात्रा मिली, उसको चालान किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साफ निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी प्रकार से जो भी सड़कों पे वाहन चल रहे हैं, चाहे वो डबल डेकर बस हो या वो छोटी गाड़ियां हो, सभी को बारीकी से देखा जाए, सभी का फिटनेस चेक किया जाए। लिहाजा यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं इसमें परिवहन विभाग के अधिकारी हैं और लगातार वो चेकिंग कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जिस तरीके से तमाम लोगों की जिंदगी चली गई, ऐसे में सजगता बरतने का निर्देश दे रहे हैं और ये भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उसकी फिटनेस सही है या नहीं है, जो ड्राइवर चला रहा है क्या वो शराब तो नहीं पिए हुए है। ऐसे में पूरी तरीके से परिवहन विभाग सजगता बरते हुए है और लगातार सड़कों पर उतर करके गाड़ियों की चेकिंग कर रहा है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। जहां एक तरफ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जिले में नए बस अड्डों का संचालन करवा रहे हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा नहीं हो और उनकी यात्रा अच्छी हो, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर डबल डेकर बसों के द्वारा क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बैठाया जा रहा है और नियमों को ताक पर रखकर बस संचालन किया जा रहा है। छत पर ओवरलोडिंग की जा रही है, इससे हादसा होने का खतरा बरकरार है। देखिए नोएडा से संवाददाता महेंद्र माही की रिपोर्ट। में बस हादसा होता है और उस हादसे में 18 लोगों की दुखद मौत हो जाती है और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। नोएडा आसपास और पूरे उत्तर प्रदेश में हमेशा इस तरह के हादसे होते रहते हैं, जहां ओवरलोडिंग, अनफिट जो बसें होती हैं या कह सकते हैं जो नंबर प्लेट छुपाती हैं, उस तरह की बसें हादसों का शिकार होती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा और चिल्ला बॉर्डर पर। यहाँ से जो बसें बन के जाती हैं वो लखनऊ जाती हैं, वो बिहार जाती हैं, वो प्रदेश के अन्य ज़िलों में जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या प्रशासन, क्या शासन, क्या आरटीओ, क्या ट्रैफिक विभाग अभी जागा है या नहीं जागा, क्योंकि लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से डबल डेकर जो बस हैं ओवरलोडेड होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, क्षमता से अधिक जो बस वाले हैं उसमें वो सवारी बैठाए जाते हैं। मैं आपको ले चल रहा हूँ, देखिए किस तरीके से सामने आपको एक बस नज़र आएगी और उस बस में क्षमता से अधिक जो सामान है
वो रखे आएंगे। हमने आपको दिखाया किस तरीके से, देखिए जो नंबर हैं उसको छुपाया जाता है, काली पट्टी से छुपाया जाता है। और ये जो बस हैं ये पूरी तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे से होकर प्रदेश के अन्य ज़िलों में जाती है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे वाहनों पर लगाम कब लगेगा, क्योंकि सड़कों पर दौड़ती एक मौत है। देखिए किस तरीके से ओवरलोड जो ये बस है ये फर्राटे पकड़ रही है और ये पूरे जनपद में जाएगी। पीछे ये जो आप काली पट्टी देख रहे हैं इसी से ये नंबर प्लेट छुपाते हैं। और ऐसी दर्जनों जो बसें हैं वो इसी जो रास्ता है ये चिल्ला बॉर्डर है और यहीं से नोएडा, ग्रेटर नोएडा तमाम बॉर्डर से होकर जाती है, मगर इन पे कोई कार्रवाई नहीं करता। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है बस दुर्घटना में, मगर कोई सबक लेने वाला नहीं है। आखिर जो प्रशासन है वो हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठा है? उन्नाव में 18 लोगों की मौत होती है बस हादसे में, प्रशासन थोड़ी खाना पूर्ति करता है, मगर जो ऐसी बस है जो मौत बनकर सड़कों पर दौड़ रही है, ना इनके पास फिटनेस होता है, ओवरलोडिंग होती है, नंबर प्लेट छुपाते हैं। ऐसे बस पे कब कार्रवाई की जाएगी, कब प्रशासन जागेगा? इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा, उत्तर प्रदेश। चंदौली में संवाददाता अवनीश तिवारी ने बसों की बदहाली का जायजा लिया है, देखिए रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी चंदौली में है और चंदौली में मैं बस का एक हाल दिखाऊंगा। बिहार जा रही है बस और ये आती है बनारस से और बिहार को जा रही है। हालात आप देखिए, उन्नाव की घटना के बाद भी प्रशासन किस हद तक सुधरा है ये देखने वाली बात है। और 40-45 की सीट में 50 कम से कम 70 लोग को भर के इन लोग लेके जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? जी हम तो यहीं चढ़े हैं चंदौली में। यहीं चढ़े हैं जी। रिस्क नहीं है? रिस्क होगा भी तो क्या कर सकते हैं। अगर एक बस में केवल सीट भर ही सवारी जाएगी तो और लोग फिर दूसरी बस का कब तक वेट करते रहेंगे? टाइम भी तो हमें देखना है ना, टाइम देखना है। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं? सर हम मुगल सराय से। मुगल सराय से आ रहे हैं, ऐसे ही जाएंगे। कहाँ जाना है? बबुआ। बबुआ जाना है। तो आप समझिए ये हालत आप देखिए किस तरीके का है और लोग किस तरीके से इसमें भरे पड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जूही नाम है। कहाँ जाएंगी? सैयद राजे। सैयद राजा जाएंगी। तो आप समझिए कितने लोग इसमें भरे हैं और उन्नाव के घटना के बाद कितना सुधार हुआ है, ये रियलिटी चेक है। आप समझिए। क्या नाम है भाई साहब? मनीष सिंह। कहाँ जाएंगे आप? बस मोहनिया। बिहार जाएंगे, ऐसे ही खड़े होके जाएंगे? क्या करेंगे, चंदौली से जब अगर साधन का व्यवस्था रहता तो लोग जाते ही। जब चंदौली से कोई गाड़ियाँ नहीं चलती है बस, तो कैसे लोग जाएंगे? बिहार जाना मुश्किल होता है ऐसे। वही बात। आप तो कंडक्टर हैं? कंडक्टर है ना, कैसे भर दे रहे हैं ऐसे ही सवारी? अरे कोई आएगा तो कोई छोड़ेगा, बताइए आप तो। अच्छा। इसी में कोई देगा कोई कम देगा, कैसा भाड़ा पूरा भाड़ा देने वाले हैं लोग। और एक्सीडेंट हो जाए तो ज्यादा लोग चले भी? भगवान न करें कि सब हो तो रहा है। नहीं हो रहा है ना, सारे लोग चले गए। ये श्री राम है। अच्छा। हाँ, इसमें भगवान का नाम है इसका ना। अच्छा। हाँ सर, तो इसका लिख गया है कि एक्सीडेंट नहीं, भगवान का नाम। गजब गजब बात करते हैं। आप क्या नाम है भाई साहब? मुन्ना जादव। आप भी ऐसे ही जा रहे हैं? क्या करिएगा, जा रहे हैं, हम लोग हरदम नहीं जाते हैं। आप देखिए ये बस की हालत देखिए, पूरा का पूरा भरा हुआ है और कह रहे हैं कि ये इसका एक्सीडेंट नहीं होता है और कैसे लेके जा रहे हैं। इस बस का नंबर UP 65 CT 2413। तो ये हालत है चंदौली में। और ऐसे मैं आपको बताऊं सैकड़ों बसें रोज़ इसी तरह बिहार जाती हैं। ये तो लोकल रुकते हुए जाती हैं, बहुत सारे टूरिस्ट बसें भी होती हैं जो बनारस से बिहार और बाकी जगहों को कनेक्ट करती हैं। चूँकि बॉर्डर का इलाका है तो ऐसे ही बसें जाती रहती हैं। बहुत सारे स्लीपर बसें, डिलक्स बसें ऐसे ही जाती हैं और ओवरफ्लो सवारियां जो है वो भर के जाती हैं। नियम मानक कुछ भी तय नहीं है और इसी तरीके से जाती रहती हैं। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए अवनीश तिवारी। अब आपको लेकर चलते हैं फिरोजाबाद, जहां पर संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने बसों का रियलिटी चेक किया है। देखिए क्या स्थिति है। उन्नाव में बीते दिन एक भीषण बस हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। इस समय मैं फिरोजाबाद में मौजूद हूं और रोडवेज बस में हम लोग अंदर मौजूद हैं। एक बार जानते हैं कि यात्रियों के लिए क्या सुरक्षा इंतजामात बसों में होते हैं। कई बार जब भीषण हादसे हो जाते हैं उसके बाद तमाम आलाधिकारी, शासन प्रशासन जागता है। भैया बस में बैठे हैं, कैसी व्यवस्थाएं? बेड सही है, बिल्कुल सही है। गाँव में एक भीषण हादसा हो गया, 18 लोगों की मौत हो गई डबल डेकर बस में। आपको घटना की जानकारी? नो। कैसी व्यवस्था है भाई साहब? रोडवेज बस में बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब लोगों को भीड़ भाड़ से मतलब ज़्यादातर रोडवेज अच्छी, बहुत अच्छी चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं। जो प्राइवेट बसें हैं उनमें भीड़ बकरियों की तरह भर लेते हैं इंसानों को, महंगे दामों में ले जाते हैं वो और आम इंसान को लूटते हैं।
बाबूजी आप बताएं क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, एक उन्नाव में भीषण जो है बस हादसा हुआ, 18 लोगों की मौत हो गई, कैसी व्यवस्था है बस? अच्छी भी नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है, जो चाहे उतना भर ले, और वो भी डबल डेकर था। वो हो सकता है सवारी ज्यादा हो, डिसबैलेंस होगी। सरकारी बसों में क्या सवारी ओवर तो नहीं लेके? ये तो सही यहाँ चल रहा है, लगभग सही चल रहा है, एकदम 100% या 80%। चलिए एक बार और लोगों से पूछ लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? ये बताएंगे। बताइए नाम। नाम युगन पाल है मेरा। सरकारी बसों में कैसी व्यवस्था है? पिछले दिनों उन्नाव में एक भीषण हादसा हुआ डबल डेकर बस में। सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? कुछ इंतजाम है बसों में? ड्राइवर जो ड्राइविंग करते हैं ठीक करते हैं, ओवर स्पीड कर रहे हैं। ये तो बस ठीक लेके जा रहा है, वो सही लेके जा रहे हैं, सही। बढ़िया। बहन जी आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा उत्तमा चतुर्वेदी। बीते दिनों उन्नाव में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, प्राइवेट बस से 18 लोगों की मौत हो गई, कैसी व्यवस्था सरकारी है? व्यवस्था तो सही है, अब वो तो भगवान की देने लग गए, हो गई तो हो गई, किसी ने जानबूझ के थोड़ी नहीं की क्या है? रोडवेज में नहीं हुआ, लेकिन पूछना ये चाह रहे हैं रोडवेज की कैसी व्यवस्था? रोडवेज को क्यों बदनाम कर रहे हो? प्राइवेट की बहुत पूछिए ना। इसके कंडक्टर हैं क्या? नहीं है, हम यात्री हैं। हाँ, बदनाम नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये तो बढ़िया चला रहे हैं। वही आपसे पूछा है, रोडवेज से संतुष्ट हैं अच्छी तरह से। वही आपसे पूछा, बदनाम वाली। हम सरकारी बस में इसीलिए बैठते हैं। ओवर तो नहीं भर के ले जाते? सही ले जा रहे हैं, बढ़िया। तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम जो यात्री हैं उनसे हम पूछ रहे थे। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, बीते दिनों प्राइवेट बस में हादसे हुए, सरकारी व्यवस्थाएं ठीक है बसों में? आप लोग ओवर स्पीड क्यों चलाएंगे? अपनी सुरक्षा में रखनी है, पैसेंजर की सुरक्षा रखनी है, सबको देखना है। यात्रियों में जितनी क्षमता है यात्री बैठने की, उससे ओवर तो नहीं ले जाते? मैनपुरी आगरा। आगरा। तो देखिए, आगरा से मैनपुरी जाने वाली रोडवेज बस में हम सवार थे, तमाम यात्रियों से बातचीत की, और साफ तौर पे देखिए रोडवेज बसों की अगर बात कर लें तो कहीं तक रोडवेज बसों में यात्री संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से उन्नाव में प्राइवेट डबल डेकर बस में हादसा हुआ, उसने सबको हिलाकर रख दिया, बेहद दर्दनाक हादसा, और सुबह के पहरे में ये हुआ, ऐसा माना जा रहा है तेज स्पीड के कारण हुआ। लेकिन इस समय मैं फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पे मौजूद हूँ। ये वही सुभाष तिराहा है जहाँ पे शाम होते ही अनगिनत सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट बसें चलती हैं, और ये प्राइवेट बसें इलाका चौकी और थाने की पुलिस और परिवहन विभाग आरटीओ दफ्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से चलती हैं। यहाँ ये जो तिराहा है, इस समय यहाँ पे पुलिस चौकी भी तैनात, रोडवेज बसें यहाँ से निकलती हैं। उनका नुकसान होता है कि शाम होते ही देर रात तक जो अवैध बसें हैं, अवैध इसलिए कह रहा हूँ कि वो डग्गामारी करते हैं, उनको परमिट दिया गया है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सवारियां छोड़ने का, लेकिन वो चौराहों पर जाकर डग्गेमारी करती हैं। ऐसी बसों में मानकों को दरकिनार करके, ऐसी बसों में जो नियम है उसको ताक पे रख के अधिकारियों की मिली भगत से सवारियों को ढोया जाता है। तो पूरे दिन या पुलिस की नाक के नीचे से, चाहे वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो, चाहे वो, एक बार दिखा दें कैमरामैन, चाहे वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो, चाहे वो चौकी के पुलिसकर्मी हो, थाने की पुलिस हो, सबकी मिली भगत से यहाँ से जो अवैध बसें हैं उनका संचालन होता है। चाहे वो डबल डेकर बसें सही, प्राइवेट जितनी बसें हैं, सैकड़ों की संख्या में साय होते ही यहाँ से गुजरती हैं, और कई बार हादसे भी हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार नहीं चेतते। परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की बात कर लें, आरटीओ दफ्तर के जो आलाधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से, पुलिस की मिलीभगत से ये बसें फर्राटे भरती हैं। जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद अधिकारी जागते हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी राजस्व की जो नुकसान है, हानि है, वो इन अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है, क्योंकि लाखों रुपए पर डे का, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ जो रोडवेज की बसें हैं वो तो खाली जाती हैं, प्राइवेट बसों में सवारियाँ बिठा के अपनी जेबें भरने का काम किया जा रहा है। माफिया जो है बसें संचालित कर रहे हैं। लोग पहले कहा करते थे कि सरकार दूसरी थी इसलिए सैफई इटावा की बसें चलती हैं,
लेकिन अब भी ये बसें निरंतर यहाँ से होके गुजरती हैं, कई चौराहों से होके, जहाँ पुलिस की मौजूदगी रहती है। उसके बावजूद भी जो है सैकड़ों बसों का संचालन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिरोजाबाद में प्रशासन की मिलीभगत से, आरटीओ दफ्तर और पुलिस की मिलीभगत से अवैध जो बसें हैं उसका संचालन लगातार जारी है। अब आपको लेकर चलते हैं सहारनपुर, जहां पर संवाददाता चंद्रभान सिंह ने बसों का रियलिटी चेक किया है। रिपोर्ट देखिए। उन्नाव में घटना हुई और उन्नाव में बस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हुई और जो अपने आप में हृदय विदारक घटना है। यहाँ पर मैं हूँ मानक बहु बस स्टैंड पर और बस स्टैंड में ये बस है जो सरकारी बस है और जिसमें सहारनपुर डिपो है, उत्तर प्रदेश परिवहन की बस है। बस को आप देख सकते हैं, बस जो है बस की स्थिति क्या है। हम बस में चलेंगे और बस में यहाँ पे देखेंगे और सवारियों से भी हम बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं और किस तरह से लोग सवारियाँ जाती हैं। तो ये बस है, बस के अंदर हम आए हैं, यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि आप यहाँ पे कंडक्टर हैं? हाँ जी। ये बस कहाँ जा रही है? अम्बाला कैंट। अम्बाला जाएगी? अम्बाला कैंट जाएगी। अम्बाला कैंट जाएगी। बस की जैसे हम बात करें तो आरटीओ विभाग कभी बस की यहाँ पे चेकिंग करता है? कर लेते हैं कभी कभी। कभी कभी करते हैं। हाँ जी। बसों की फिटनेस कब होती है आपकी? कितने समय में होती है? ड्राइवर बताएंगे आपको सब कुछ। इसके बारे में ड्राइवर बताएंगे बसों की फिटनेस कब होती है, क्या हाल होता है। यहाँ पर सवारियाँ हैं, हम सवारियों पे यहाँ पे बात करेंगे कि आप कहाँ जाएंगे? मैं तो जी यहाँ वैसे ही आया था। आप ऐसे ही आए थे? खाली वैसे ही बैठे हैं? हाँ जी। तो ये जो सवारी है ये ऐसी बैठी है और भी यहाँ पे लोग हैं, हम देखेंगे बसों की, हालांकि दिखाएंगे बस की स्थिति क्या है। ये बस की स्थिति है, ये अंदर से हम बस दिखा रहे हैं। जो सीट है, सीटें जो है बसों की इस तरह की है और यहाँ पर जो ये सीट है परिचालक की, यहाँ पर सीट है, आगे जो बैठते हैं ड्राइवर यहाँ पे बैठते हैं और जो है यहाँ विधानसभा परिषद सदस्यों के लिए भी यहाँ पे सीट है। लेकिन बस की जो हालात है वो कहीं ना कहीं जो होने चाहिए वो उतने बेहतर यहाँ पे दिखाई नहीं देते। हालांकि यहाँ पे जो लोग सवारियाँ हैं, सवारियाँ भर भर के बस में काफ़ी संख्या में बड़ी सवारियाँ जाती हैं, बड़े, क्योंकि लंबे रूट पर जो सवारियाँ जाती हैं उनको किस तरह की सहूलियतें परिवहन विभाग देता है, किस तरह से फिटनेस होती है, वो अपने आप में देखने वाली बात है। आप कहाँ के लिए बस लेके जा रहे हैं? हम तो सर अम्बाला जाएंगे। अम्बाला जाएंगे, आपके पीछे खड़ी है। तो कब जाती हैं आपकी बसें, कितने घंटे में जाती हैं? सर सवारियों का तो यहाँ अभाव रहा है जी। अभाव रहता है? हाँ जी, लगभग 20-25 मिनट में सवारी। जैसे 30-35 सवारी हो सर, जब भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में बसों की फिटनेस होती है, फिटनेस में क्या क्या चीज़ देखी जाती है, क्या चीज़ें होती है और कब फिटनेस होती है? सर फिटनेस होती है जी आरटीओ विभाग हमारी गाड़ियों की, उसमें सब देखा इसका प्रदूषण है, आरसी आगे मतलब बढ़ी हुई है नहीं, ये गाड़ी की एक्सपायर तो नहीं है और सब चीज़ है सर। वहीं पर चेक हो गाड़ी के और ये देखे कहीं से गाड़ी भाई गड़ तो नहीं, छत तो चोरी कहीं से, सब चीज़ हो सर जब भी पास हो गाड़ी। देखिए हमने देखा यहाँ पे ज़्यादातर जो गाड़ियाँ जो गली हुई दिखती हैं, तो उनके इंडिकेटर नहीं चलते, वाइपर कई बार नहीं चलते, तो फिटनेस जो पूरी तरह नहीं होती, लेकिन सड़कों पे दौड़ती हैं गाड़ियाँ। नहीं सर देखो, आप ही की नहीं और भी बसों की बात। देखो सर हम तो सहारनपुर डिपो की बात कर सकेंगे, आप डीपर चला जाएगा, देखो सब गाड़ी का डीपर चलेंगे, वाइपर चलेंगे, सबके चला जाएगा। लेकिन अभी बस में हम देखा बसें गली हुई है, उनकी खाली जो है उनको टेम्परेरी तौर पर उनको ठीक किया गया है। बस अजय देखो ये तो विभाग का काम है, हम तो आरटीओ विभाग का काम है जिसको देखना जी जी, हम तो सर बिल्कुल ये बात सत्य है और जो है ये चीज़ जो है आरटीओ विभाग को देखना चाहिए कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं होती हैं, किस तरह से बसों की फिटनेस होती है और बसों की फिटनेस ना होने की वजह से सवारियाँ कई बार अपनी जान को खो देती हैं। यही एक वजह है कि उन्नाव की जो घटना है, उन्नाव की घटना अपने आप में हृदय विदारक घटना है और ये अपने आप में बताती है कि जो परिवहन विभाग है वो किस लेवल पे और किस स्तर पे काम करता है। क्योंकि सहारनपुर की हम बात करें तो ये अभी जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बताते हैं कि इस महीने में केवल 17 बसें जो हैं उनकी फिटनेस सही नहीं पाई गई। तो यानी कि बसों की कितने बसें हैं जिनकी फिटनेस नहीं होती है और केवल जो है 17 बसें हैं जिनकी फिटनेस की गई और जो है वो उनके चालान किए गए। सहारनपुर से कैमरा पर्सन अरुण के साथ चंद्रभान। और इसी के साथ